हेलो एवरीवन, आई वेलकम अगेन टू ऑल ऑफ यू इन माय बीए ट्यूटोरियल क्लासेस सक्सेस इन टीचिंग फील्ड। हम लोग 2018 के सारे क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इन क्वेश्चन को कर लेने के बाद आप बिलीव करो कि सारे क्वेश्चन को बहुत इजीली अटेम्प्ट कर लोगे, चाहे वो किसी भी ईयर का हो, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन मैंने बताया कि सभी टैली कर रहे हैं, सभी रिजेंबलिंग कर रहे हैं एक दूसरे से, और सभी क्वेश्चन जो है मिलते जुलते ही पूछे जाते हैं। तो आपको ज़्यादा परेशान नहीं होना है। जहाँ से क्वेश्चन मैं आपको प्रोवाइड करा रहा हूँ, जहाँ से मैं आपको मटेरियल प्रोवाइड करवा रहा हूँ और जो भी एक्सप्लेनेशन दे रहा हूँ मैं आपको, वहाँ भी अगर आपने पूरी तरीके से उसको समझ लिया, सीख लिया, तो इससे ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत आपको नहीं पड़ेगी। अभी हम डिस्कस करते हैं 8वां क्वेश्चन जो 2018 में पूछा गया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो 8वां क्वेश्चन है इसको हम डिस्कस करेंगे। 8वां क्वेश्चन में कह रहा है, डिस्क्राइब द कॉन्सेप्ट ऑफ गाइडेंस एंड काउंसलिंग, डिस्कस द नीड एंड पर्पस ऑफ गाइडेंस एंड काउंसलिंग। इसके कहने का क्या मतलब है, यहाँ पर इससे पहले भी हमने आपको बताया हुआ है। इसको हिंदी में आप समझ लीजिए एक बार, हिंदी में क्या कहते हैं इसको। निर्देशन एवं परामर्श की अवधारणा का उल्लेख कीजिए। हाई स्कूल में निर्देशन की आवश्यकता एवं उद्देश्यों का वर्णन करें। यानी कि यहाँ पर 2 पॉइंट है। 2 पॉइंट क्या है आपका, यहाँ पर इनका कहने का मतलब है कि गाइडेंस और जो काउंसलिंग होती है वो होता क्या है, उस किसको कहते हैं गाइडेंस और काउंसलिंग, और हाई स्कूल में गाइडेंस और काउंसलिंग को यूज़ करने का क्या पर्पज़ हो सकता है। हाई स्कूल में गाइडेंस और काउंसलिंग को यूज़ करने का क्या पर्पज़ हो सकता है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो आप इस चीज़ को सीख लीजिए, पहले समझ लीजिए कि गाइडेंस और काउंसलिंग होती क्या है। पहले हम आपको समझाते हैं कि गाइडेंस क्या होती है, गाइडेंस किसको बोलते हैं। गाइडेंस का मतलब यूँ तो देखा जाए तो उसको क्या कहते हैं, मार्गदर्शन कहते हैं। हिंदी में उसको गाइडेंस को मार्गदर्शन कहते हैं। और अगर यूँ ही उसका मीनिंग की बात करें अगर, तो बच्चे को अपनी प्रॉब्लम मीनिंग की अगर बात करें तो कोई भी प्रॉब्लम के अकॉर्डिंग आपको उसका सोल्यूशन देना या फिर उसका क्या कहते हैं मार्गदर्शन देना, यूं ही उस अगर बात करें। लेकिन साइकोलॉजी के अकॉर्डिंग जो साइकोलॉजिस्ट कहते हैं कि मार्गदर्शन, गाइडेंस किसको कहेंगे, मार्गदर्शन किसको कहेंगे, मार्गदर्शन उसको कहेंगे साइकोलॉजी के अकॉर्डिंग कि बच्चे को अपनी प्रॉब्लम सॉल्व करने के कैपेबल बनाना। यानी कि बच्चा अपनी एबिलिटी के काबिल हो जाएगा, स्किलफुल हो जाएगा, ऐसा बना देना उनको कि वो अपने स्किल से, अपनी कैपेबिलिटी से उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सके। यानी कि बच्चे को अपनी साइकोलॉजी, अपनी बायोलॉजिकली, है ना, अपने फिजिकली, अपने मेंटली तरीके को इतना ज़्यादा डेवलप कर देना कि वो अपने प्रॉब्लम को खुद से ही सॉल्व करने लगे। इसको कहते हैं। इसका मतलब ये नहीं होता है, इसका मतलब ये नहीं होता है कि आप उसकी प्रॉब्लम को खुद सॉल्व कर लो, नहीं, बल्कि उसके स्किल को, उसके कौशलता को, उसके कैपेबिलिटी को इतना ज़्यादा डेवलप कर देना है कि बच्चा उस प्रॉब्लम को खुद से करने लग जाए। अब हम यहाँ पर इसके टाइप्स पे बात कर लेते हैं। इसके टाइप्स अगर हम बात करें तो ये क्या कहते हैं, 3-4 टाइप्स के होते हैं। पहले टाइप्स की अगर बात करें तो ये क्या होता है आपका, एजुकेशनल गाइडेंस कह सकते हैं आप। उसके बाद में आपको क्या, आप इसको वोकेशनल कह सकते हैं, वोकेशनल बोल सकते हैं इसको। उसके बाद आप इसको पर्सनल गाइडेंस बोल सकते हैं, है ना, पर्सनल गाइडेंस बोल सकते हैं इसको। इसके अलावा आपको बता दूं मैं, एजुकेशनल गाइडेंस क्या होता है, जिसमें एजुकेशन के अकॉर्डिंग उसको बताया जाता है कि एजुकेशन में आपको कौन से एजुकेशन करना चाहिए, कैसे पढ़ाई करना चाहिए, कौन ज़्यादा कॉस्ट लेस पढ़ाई है, किस तरीके से पढ़ करके कौन सा सब्जेक्ट चूज़ करना चाहिए, कैसे कैसे चीज़ें आपको चूज़ करके आगे डेवलप करना चाहिए। यानी कि एजुकेशन के अकॉर्डिंग जितनी भी चीज़ें आएंगी, एजुकेशन में जो भी प्रॉब्लम्स आएंगे, जो भी कठिनाइयाँ आएंगी, उनमें मार्गदर्शन करेंगे ये कि किस तरीके से आपको पढ़ना चाहिए, कौन सब्जेक्ट पढ़ना चाहिए, आज के अकॉर्डिंग कौन सा सब्जेक्ट ज़्यादा बेहतर है, ज़्यादा यूज़फुल है, ज़्यादा, और किस सब्जेक्ट को किस तरीके से पढ़ना चाहिए, उसको पढ़ाने का तरीका क्या होना चाहिए, उसके मीडियम क्या होना चाहिए, उसके मेथड क्या होना चाहिए, उसका स्ट्रेटेजीज क्या होना चाहिए। ये सारी चीज़ों की अगर डेवलप की बात करेंगे तो इसको क्या कहेंगे, इसको हम कहेंगे कि एजुकेशनल गाइडेंस। वोकेशनल में क्या आता है, वोकेशनल में आता है कि आप जो क्या कहते हैं, आपका जो बिजनेस है, जिस 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 वोकेशन में है आप, यानी जिस जिस प्रोफेशन में है आप, उस प्रोफेशन को किस तरीके से डेवलप करना है, किस प्रोफेशन को मुझे चूज़ करना चाहिए, किस प्रोफेशन के अकॉर्डिंग मुझे क्या कहते हैं पढ़ाई करना चाहिए। यानी कि प्रोफेशन के अकॉर्डिंग जितने भी आपको मार्गदर्शन दिया जाएगा, गाइडेंस दिया जाएगा, उसको वोकेशनल बोलेंगे। पर्सनल में क्या आता है, इंडिविजुअल। इंडिविजुअल जो इंटरनली जो इंसान की, बच्चों की जो प्रॉब्लम होती है, उसको जिस चीज़ें समझाया जाएगा उसको पर्सनली बोला जाएगा। उसके अलावा यहाँ पर हम बात करेंगे अब काउंसलिंग की। काउंसलिंग का क्या मतलब होता है, गाइडेंस तो समझ लिया, काउंसलिंग का क्या मतलब होता है। काउंसलिंग का अगर मीनिंग की बात करें तो इसका मतलब होता है कि आइडियाज़ देना, है ना, एडवाइस देना या सुझाव देना। और काउंसलिंग में बच्चे के स्किल और एबिलिटी को यूज़ करने में मदद करना। वहाँ पर क्या हो रहा था कि यूज़ करने के
काबिल बनाना यानी स्किलफुल बनाना इस तरीके से कि वो खुद यूज़ कर पाए। लेकिन काउंसलिंग में क्या होता है कि काउंसलिंग में आकर के वो जो काउंसलर है वो उसकी हेल्प भी करता है अपने से, जबकि गाइडेंस में ये हेल्प नहीं था और यहाँ पर आकर के वो उसकी हेल्प भी करता है। जबकि गाइडेंस स्टार्टिंग में की जाती है और काउंसलिंग बाद में की जाती है। ये भी एक इसका इंडिविजुअल डिफरेंसेस है। और गाइडेंस जो होता है वो इंडिविजुअल भी होता है और ग्रुप में भी होता है, लेकिन काउंसलिंग जो होता है वो सिर्फ और सिर्फ इंडिविजुअल में किया जा सकता है, ग्रुप में नहीं किया जा सकता है ना। और क्या कहते हैं, काउंसलिंग बराबर चलता रहता है। काउंसलिंग का जो लिमिटेशन होता है वो कोई एक लिमिट नहीं होता है, बल्कि ये कॉन्टिन्यूसली चलता रहता है। और इसके जो क्या कहते हैं गोल्स होते हैं वो एक बिहेवियर और नेचर में चेंजिंग लाना होता है। इसका जो गोल्स होता है बिहेवियर और नेचर में चेंजिंग लाना होता है। इसमें क्या होता है कि इसमें जो क्या कहते हैं प्रॉब्लम क्रिएटर होता है वो बहुत क्लोजली तरीके से काउंसलर के साथ से बात कर सकता है, उस पर बिलीव कर सकता है ना। और यहाँ पर क्या ज़रूरी होता है, जो काउंसलर होता है वो ज़्यादा स्किलफुल होना चाहिए, है ना, प्रॉब्लम वाले बच्चे से। और क्या कहते हैं ज़्यादा कैपेबल होना चाहिए। ज़्यादा क्लोजनेस देखने के लिए मिलता है कि वो जो प्रॉब्लम चाइल्ड बच्चा होता है वो अपनी बातों को बहुत ही बेझिझक तरीके से उसको बोल सकता है, उसको बता सकता है, उसको समझा सकता है ना। इसी को बोलते हैं। उसके बाद में हम यहाँ पर देख लें, इसके डेफिनेशन को देख लें तो ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। इसके डेफिनेशन की बात करें तो यहाँ पर बहुत सारे मैंने डेफिनेशन आपको दे दिए हैं जो बहुत ज़्यादा यूज़फुल है ना। एक एक चीज़ को आप देख सकते हैं, यहाँ पर भी वही चीज़ दिया है जो मैंने आपको डिस्क्राइब किया है कि ये इसका क्या मतलब होता है कि गाइडेंस का मतलब सिर्फ और सिर्फ क्या होता है, डायरेक्शन देना नहीं होता है ना। पोजीशन पर्सन पॉइंट ऑफ द व्यू अपॉन द अनदर पर्सन, ये सिर्फ चीज़ें नहीं होती है। डिसीजन मेकिंग नहीं होता है, बल्कि उसको इसकी कैपेबल बनाना होता है कि वो सारी चीज़ों को वो खुद से कर सके, अपने लेवल पे कर सके, है ना, उसको समझ करके कर सके। गाइडेंस में इन्हीं बातों पर जोर दिया जाता है कि उसके स्किल को किस तरीके से डेवलप करे कि वो बच्चा खुद से ही उन चीज़ों को करने लग जाए। यानी कि उसकी सिर्फ उसकी मदद नहीं करना है, बल्कि कैसे कैसे क्या क्या करना है यहाँ पर देखिए, उसको एक तरह से हेल्प करना है ना, कि वो अपने क्या कहते हैं पोटेंशियल को, एबिलिटीज़ को क्या कर सके, डेवलप कर सके, यूटिलाइजेशन कर सके, है ना। अवेलेबल चीज़ें जो है उनको यूज़ करके, यूटिलाइज करके चीज़ों को बना सके। इंडिविजुअल डायरेक्शन कर सके, है ना। टेकिंग देयर ऑन डिसीजन, यानी कि खुद वो अपना डिसीजन ले सके, है ना। लर्नर्स को डेवलप गुड क्या कहते हैं स्टडी हैबिट्स को डेवलप कर सके। यानी कि गाइडेंस में चीज़ों को सिर्फ डेवलप करना और फिर मोटिवेट करना सिखाया जाता है, ना कि उसको मदद किया जाता है। अगर गाइडेंस के स्कोप की बात करें तो बहुत सारे स्कोप देखे जा सकते हैं यहाँ पर। ये देखिए आप, एजुकेशनल गाइडेंस देखिए, वोकेशनल गाइडेंस दिया जा सकता है, गाइडेंस सोशल सिविल एक्टिविटीज़ दिया जा सकता है, हेल्थ गाइडेंस दिया जा सकता है। ये सारे आप वहाँ पर वो क्या कहते हैं स्कोप में उसको इंक्लूड कर सकते हैं, ये सारे पॉइंट को बहुत इजीली, और भी बहुत ज़्यादा सही रहेगा। कॉन्सेप्ट ऑफ काउंसलिंग के बारे में मैंने आपको बताया कि काउंसलिंग किस किस तरीके से होता है, और काउंसलिंग के अकॉर्डिंग मैंने ये सारी चीज़ें तो बता दिया। लेकिन आपकी अगर काउंसलिंग के टाइप्स की बात करें तो काउंसलिंग के टाइप्स में आपका क्या होता है, पहला टाइप्स होता है आपका डायरेक्टिव काउंसलिंग होता है। उसके बाद आता है आपका नॉन डायरेक्टिव होता है। उसके बाद है एक्लेक्टिव होता है आपका, ECLECTIV, एक्लेक्टिव, है ना। तो अब इसको समझिए, इसका मतलब क्या होता है। एक होता है डायरेक्टिव का क्या मतलब होता है, जहाँ पर काउंसलर जो है खुद ही बहुत ज़्यादा एक्टिवली सारी चीज़ों को करता है, क्वेश्चन भी खुद ही कर रहा है, सारी चीज़ें वो बहुत अपने तरीके से करता है। नॉन डायरेक्टिव में क्या होता है, नॉन डायरेक्टिव में ये होता है कि यहाँ पर आकर के जो प्रॉब्लम क्रिएटर बच्चा होता है वो ज़्यादातर क्या कहते हैं उसको वही बोलता है, वही सारी चीज़ें समझता है, वही सबसे ज़्यादा बातें करता है। लेकिन एक्लेक्टिव में क्या होता है कि यहाँ पर बीच का रास्ता चुनते हैं, यानी कि ना डायरेक्टिव वाला यूज़ होगा ना ही नॉन डायरेक्टिव वाला, बल्कि यहाँ पर एक बीच का रास्ता चुनेगा। और बीच का रास्ता चुन करके जो एक यूज़फुल प्रॉब्लम सॉल्विंग का जो एक तरीका होगा उसको यहाँ पर फॉलो किया जाएगा। तो काउंसलिंग का जो डेफिनेशन है वो पूरी तरीके से यहाँ पर मैंने इंक्लूड कर दिया है। टाइप्स ऑफ काउंसलिंग की भी देखिए, यहाँ पर मैंने जो अभी आपको समझाया यहाँ पर आप इजीली देख सकते हैं। डायरेक्टिव काउंसलिंग किसको कहते हैं, जहाँ पर के काउंसलर बहुत ज़्यादा एक्टिव रहता है। नॉन डायरेक्टिव क्या होता है, नॉन डायरेक्टिव जहाँ पर कि जो प्रॉब्लम क्रिएटर बच्चा होता है वो बहुत ज़्यादा
इफेक्टिव रहता है। और इलेक्टिव काउंसलिंग में क्या होता है, इलेक्टिव काउंसलिंग में हम जो है कोई बीच का रास्ता चुनते हैं, कोई ज़्यादा यहाँ पर मोटिवेट नहीं होता है, बल्कि बीच का रास्ता यूज़ करके उसको क्या कहते हैं प्रॉब्लम को सॉल्व किया जा सकता है। यहाँ पर सारे पॉइंट को एक एक पॉइंट के साथ में एनालिसिस ऑफ द प्रॉब्लम है ना, क्या कहते हैं सिंथेसिस ऑफ द प्रॉब्लम, डायग्नोसिस ऑफ द प्रॉब्लम, ये सारे पॉइंट मैंने आपको यहाँ पर इंक्लूड कर दिए हैं। जो भी मैंने आपको समझाया इलेक्टिव काउंसलिंग सारी चीज़ें यहाँ पर आपको इंक्लूड कर दिया है। गाइडेंस और काउंसलिंग के डिफरेंस की बात करें तो बहुत कन्फ्यूजन रहती है, इसीलिए मैंने यहाँ पर पॉइंट में मार्क करके आपको यहाँ समझा दिया है। गाइडेंस और काउंसलिंग की बहुत सारी मैंने चीज़ें बता दिया है। काउंसलिंग बराबर चलता रहता है, गाइडेंस बीच में रुक भी जाता है, गाइडेंस पहले आता है, काउंसलिंग बाद में आता है। गाइडेंस जो होता है इंडिविजुअल और ग्रुप दोनों होता है, जबकि काउंसलिंग जो होता है वो सिर्फ और सिर्फ क्या होता है, इंडिविजुअल होता है। गाइडेंस जो है वो शुरू से ही शुरू हो जाता है, लेकिन काउंसलिंग कब आता है, काउंसलिंग जब बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम बहुत तेज़ हो जाती है तब जाकर के उसकी शुरुआत होती है ना, और वो कॉन्टिन्यूसली चलता रहता है ना। तो ये और गाइडेंस में क्या होता है कि वो सिर्फ उसको उसकी एबिलिटी को, उसकी स्किल को डेवलप करता है, ना कि उसकी मदद करता है, बल्कि काउंसलिंग में क्या होता है वो उसकी मदद भी करता है, यानी कि उसकी हेल्प भी करता है। और इसमें क्लोजनेस बहुत होती है। काउंसलिंग में क्या होता है, क्लोजनेस बहुत होती है, बहुत बेझिझक होकर के सारी चीज़ों को है ना वो क्या कहते हैं डिस्कस कर सकता है, बता सकता है। ठीक है, उसी तरह से ये सारे पॉइंट जो मैंने आपको बताए हैं, सारे पॉइंट मैंने आपको यहाँ पर इंक्लूड कर दिए हैं। एक एक चीज़ अगर मैं यहाँ पर डिस्कस करने चलूँ तो बहुत ज़्यादा लेंथी हो जाएगा। मैं ये चाहूँगा कि आपको थोड़ा एक्सप्लेनेशन भी मिले, सारे मटेरियल्स भी प्रोवाइड हो जाए, और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग किन चीज़ों को यहाँ पे किन एलिमेंट को इंक्लूड किया जाना चाहिए वो सारी चीज़ें भी आप इसमें से समझ लो। एक बात कहा गया कि स्कूल गाइडेंस से आप क्या समझते हैं, स्कूल गाइडेंस का पर्पस किस तरीके से वहाँ पर यूज़ किया जाएगा, वो भी सारे पॉइंट मैंने यहाँ पर आपको दे दिया है कि स्कूल में किन किन चीज़ों की फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कराना चाहिए, कैसे कैसे गाइडेंस एंड काउंसलिंग की चीज़ों को अप्लाई करना चाहिए, टीचर को कौन कौन सा रोल अप्लाई करना चाहिए गाइडेंस काउंसलिंग के लिए, बच्चों को किस किस तरीके से कैसे कैसे समझाना चाहिए, ये सारे पॉइंट मैंने आपको यहाँ पर इंक्लूड कर दिए हैं। आई होप कि आपको वीडियो ये हेल्पफुल रहा होगा। थैंक यू सो मच देखने के लिए।